नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव अपने YouTube चैनल ज्ञान सीधा एग्जाम वेरियर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 है और ये क्लास आर्मी क्लर्क, HSSC, CET, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है विंटन कैफ एंड रॉबर्ट ई कैहन। इंटरनेट के खोजकर्ता कौन थे? विंटन कैफ एंड रॉबर्ट ई कैहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट को चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है? एक आईपी एड्रेस बहुत ही नेसेसरी होता है। उसके बाद देखिए, इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? टीसीपी या आईपी को? टीसीपी या आईपी? अब टीसीपी या आईपी क्या होता है? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीसीपी एंड आईपी स्टैंड फॉर, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये टीसीपी है। और आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी कैसे कहा जाता है? टीसीपी और आईपी को। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे टिम बर्नर्स ली। कौन थे इसके? टिम बर्नर्स ली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डब्ल्यू की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? HTTP को। WWE की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? HTTP को। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस इज कॉल्ड, कि जो इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वेब पेज कहा जाता है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, कि इंफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? वेब पेज बोला जाता है। उसके बाद देखिए, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? कोई भी वेबसाइट होती है, उसके फर्स्ट पेज को, पहले पेज को क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड, कि जो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो होता है वेबसाइट। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 7वां, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस वो वेब पेज है और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वो वेबसाइट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वे टेक्स्ट जिनके अंदर हाइपर लिंक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हाइपर टेक्स्ट। वे टेक्स्ट जिनके अंदर क्या होते हैं? हाइपर लिंक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर क्या है? तो ब्राउजर क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट है। आप याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सर्च इंजन क्या है, ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वेब या फिर हार्डवेयर क्या है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड का पहला ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड का पहला ब्राउजर कौन सा था? तो वर्ल्ड का पहला ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW ही था। बाद में इसका नाम चेंज करके नेक्सस कर दिया था। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? नेक्सस। तो नेक्सस क्या है? ये ब्राउजर था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था? पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था? तो वो था मोज़ेक। कौन सा था? मोज़ेक। वर्ल्ड का पहला ब्राउजर WWW, बाद में नाम क्या हुआ था? नेक्सस। लेकिन पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? वो मोज़ेक है। उसके बाद देखिए,
पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो पहला सर्च इंजन था आर्की। क्या था? आर्की। पहला सर्च इंजन आर्की था। और पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ेक। और पहला वर्ल्ड का ब्राउजर वो www या फिर नेक्सस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईमेल स्टैंड फॉर, मतलब ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। उसके बाद ईमेल के फाउंडर कौन थे? तो ईमेल के फाउंडर थे शिबा अय्यादुरई। कौन थे ये? इंडियन थे, शिबा अय्यादुरई। तो ये ईमेल के फाउंडर थे। लेकिन सबसे पहली बार जो ईमेल लिखी थी वो रे टॉमिल्सन ने, ये रे है, रे टॉमिल्सन। तो रे टॉमिल्सन ने सबसे पहली बार इसे लिखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ईमेल में सीसी क्या होता है? जब हम कोई भी ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में हम सीसी लिखते हैं। तो सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। उसके बाद देखिए ईमेल में बीसीसी क्या होता है? ऐसे ही बीसीसी भी होता है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्पैम क्या होता है? तो स्पैम एक जंक मेल होता है। क्या होता है? ये एक जंक मेल होता है स्पैम। ये कभी भी एरर या बग नहीं होता है। आप याद रखेंगे ऑप्शन में एरर भी होता है कि स्पैम क्या है? एक एरर नहीं, स्पैम क्या है? एक जंक मेल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस क्या होता है? किसी भी मेल के अंदर ट्रेस क्या होता है? तो ट्रेस एक रिसाइकिल बिन की तरह काम करता है। ट्रेस क्या होता है? एक रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन कैसे काम करता है? अगर हम कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो 30 दिन के लिए रिसाइकिल बिन में स्टोर रहती है। उससे आपको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन है कि डोमेन नेम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, ये किया जाता है आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए। डोमेन नेम किसके लिए प्रयोग करते हैं? आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए। और आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए मोडेम कैसी डिवाइस है? तो मोडेम कैसी डिवाइस है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। और हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम एक्सटर्नली टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सर्विस प्रोवाइडर कौन था या कौन सा था? तो भारत का पहला सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था? वीएसएनएल। कौन सा था? वीएसएनएल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था? द वर्ल्ड। ये तो है भारत का पहला सर्विस प्रोवाइडर वीएसएनएल, और ये है विश्व का पहला सर्विस प्रोवाइडर द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का क्या कार्य होता है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि मॉडेम का कार्य क्या होता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजने का काम करता है। आप याद रखेंगे कि जो मॉडेम होता है ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। ये क्या काम करती है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भेजता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर का कार्य क्या होता है? राउटर क्या करता है? राउटर एक साथ दो या दो से अधिक आईपी एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो राउटर का काम क्या होता है? राउटर एक साथ दो या दो से अधिक आईपी एड्रेस को कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? वो था अर्पानेट। कौन सा था? अर्पानेट। अर्पानेट क्या है? ऐसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप याद रखेंगे अर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कि जितने प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो आप याद रखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? कि प्रोग्राम्स का कलेक्शन ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद देखिए अब प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम है इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, कि कलेक्शन किसका? निर्देशों का। इंस्ट्रक्शंस का जो कलेक्शन है वो प्रोग्राम, और प्रोग्राम का कलेक्शन है सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है,
सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सफारी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफारी क्या है? तो सफारी एक ब्राउजर है। सफारी क्या है? एक ब्राउजर। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डिवाइस को, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को बढ़ाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को बढ़ाने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते ही किस लिए हैं? कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को इनहेंस करने के लिए, उसकी सर्विस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को और क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनक्स और यूनिक्स कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहली बात तो ये कि लिनक्स और यूनिक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिनक्स और यूनिक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मल्टी यूजर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे है? मल्टी यूजर, कि एक साथ पर एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकें, वो मल्टी यूजर होते हैं। उसके बाद देखिए विंडो और एंड्रॉइड क्या है? तो विंडो और एंड्रॉइड भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहां ऊपर था लिनक्स और यूनिक्स क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम थे। यहाँ पर विंडो और एंड्रॉइड क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसे हैं? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए मैकिन्टोश क्या है? तो मैकिन्टोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस में यूज किया जाता है? ये एप्पल के लैपटॉप में। किस में किया जाता है? जो एप्पल है उसके लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। क्या? मैकिन्टोश। और मैकिन्टोश क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है गूगल के फाउंडर कौन थे? तो गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। गूगल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल के फाउंडर कौन थे? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। नेक्स्ट देखिए एंटीवायरस किसका उदाहरण है? तो एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। किसका है ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद देखिए ड्राइव्स, ये डिवाइस, हाँ सॉरी, डिवाइस ड्राइवर और डिस्क क्लीनर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हैं। तो डिवाइस ड्राइवर भी और डिस्क क्लीनर भी क्या है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसके बाद देखिए iOS क्या है? iOS यह एक आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है? ये एक आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखिए लिनक्स को किसने डेवलप किया था? तो लिनक्स को डेवलप किया था लिनक्स टोरवल्ड्स ने। किसने किया था? लिनक्स टोरवल्ड्स ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स को किसने डेवलप किया? तो यूनिक्स को जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था डेनिस रिची और केन थॉमसन। डेनिस रिची और केन थॉमसन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर। अगर क्वेश्चन आए कि असेंबलर का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो असेंबलर का यूज हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंपाइलर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होते हैं। कंपाइलर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल क्या है? यह एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल क्या है? ये एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। देखिए जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी होती है 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर क्वेश्चन आता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी होती है 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है?
तो ये इंटरनल मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है या सेकेंडरी मेमोरी क्या कहा जाता है? तो इसको परमानेंट या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कैसा लगा आपको सेशन? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए मेमोरी का अगला पार्ट, पूरी मेमोरी को मैं इससे अगले वाले पार्ट में करवाऊंगा। तो अगले पार्ट का